Hello everyone, warm welcome to this online educational platform. I am Sumit Singh, your physics science educator. In today's class, we are going to start Super Science Session Hindi version. तो आज प्यारे बच्चों हमारी क्लास फर्स्ट रहने वाली है। डेमो क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम किस प्रकार से कंप्लीट साइंस के को हिंदी वर्जन में करने वाले हैं। जो बच्चे आपके जो नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत से जो बच्चे हैं या हिंदी मीडियम में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको साइंस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ये हम शुरुआत करने वाले हैं विज्ञान अड्डा पर। तो मैं आपको सामान्य विज्ञान हैंड रिटन नोट्स से बिल्कुल सरल भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस इन चारों को जो है हम पढ़ने वाले हैं। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे है, स्टेट एग्जाम्स है, जैसे हरियाणा में एचएसएससी है, एचपीएससी है, पुलिस एग्जाम है, या टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर से रिलेटेड एग्जाम है, केवी के एग्जाम्स हैं केंद्रीय विद्यालय के, तो वहां पे जो साइंस आने वाली है उस साइंस को जो है मैं आपको हिंदी मीडियम में और काफी इफेक्टिवली तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स, भौतिकी। तो भौतिकी जो है ये बेसिकली शब्द जो है फ्यूसिस, फ्यूसिस शब्द जो है यूनानी शब्द था, जिसका मतलब था नेचर और नेचुरल थिंग्स। तो फ्यूसिस से जो है फिजिक्स शब्द बना है, और इसका मतलब होता है कि हम अपनी नेचुरल जो चीजें हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं उन सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि रेनबो, डिफरेंट कलर्स, बादलों का बनना, बारिश होना, बिजली का चमचमाना, नॉर्थ और साउथ पोल, अलग अलग ग्रह, उनकी दूरी, फ्रिक्शन बल जिसके कारण हम चल पाते हैं। तो ये सभी कुछ नेचुरल फिनोमिना हैं, और इनको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और उन फिजिक्स में जो है उनके प्रूफ जिनको करने में मदद करती है मैथमेटिक्स, जिसको कहा जाता है फिजिक्स की लैंग्वेज। तो आपको ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स क्या है? मैथमेटिक्स है। तो फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स में जिन साइंटिस्ट का इम्पोर्टेंस, योगदान रहा है। तो उनमें जो है फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है न्यूटन। तो न्यूटन जो हैं ये साइंटिस्ट हैं, इनकी काफी सारी जो है इन्वेंशन डिस्कवरी एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले फिजिक्स में यही बताता हूँ। तो मैं तीन साइंटिस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये ग्लोबली फेमस साइंटिस्ट हैं। न्यूटन, न्यूटन ने जो है गति का नियम दिया था, लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसने दिया था? न्यूटन ने। और इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। इसी प्रकार यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वभौमिक नियम जो है वो भी न्यूटन ने ही दिया था, कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट जो हैं वो पृथ्वी की ओर गिरते हैं। अगर आप गेंद को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वापस जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ऑप्टिक्स में इन्होंने विजिबल, जो हम प्रकाश की किरणें जो हैं हम अलग अलग कलरों में देखते हैं, उसके बारे में भी न्यूटन ने ही बताया था कि किस प्रकार से जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट जाएगी तो वो अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो इसमें भी योगदान न्यूटन का है। नेक्स्ट है हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन, अगेन फेमस साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स जो हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं, इन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है उसके बारे में जो है इन्होंने बताया था, विद द हेल्प ऑफ सत्येंद्रनाथ बोस, जिसके नाम से ही जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की जो है पांच अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और पांचवी जो है वो क्या है? बीईसी, बोसोन कण। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बोसोन कण। तो ये जो है इनके बारे में आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस, इन दोनों ने जो है मिलकर डिस्कवरी की थी। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, E इज इक्वल टू एम
सी स्क्वेयर, जिससे हमें पता चला था कि भाई प्रकाश जो है वो तरंगों की तरह है और कणों की तरह, दोनों तरह से बिहेव करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो एल्बर्ट आइंस्टीन जो है इन्होंने बताया था। ब्रोमियन मोशन, तो पार्टिकल्स की जो जिग जैग मूवमेंट होती है, इस तरह से मूवमेंट करेगा पार्टिकल जो है वो, इस तरह जिग जैग जिग जैग, तो इसे ब्रोमियन मोशन जो है ये आइंस्टीन द्वारा बताई गई थी। थर्ड है हमारे गैलीलियो। गैलीलियो जो थे ये एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, जिनका योगदान है फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, जो हम बेसिक जो हम पढ़ते हैं, मैकेनिक्स जो पढ़ते हैं हम फिजिक्स के अंदर, जिसके अंदर स्पीड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ये सब जो है किसके अंदर आता है, हमारा मैकेनिक्स फिजिक्स का जो पार्ट है, उसमें योगदान गैलीलियो का है। इन्होंने ही जो है जड़त्व का नियम दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जड़त्व का नियम भी गैलीलियो ने दिया था, और इन्होंने काफी सारी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी की थी विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। और गैलीलियो ने टेम्परेचर डिफरेंस को शो करने वाला एक थर्मामीटर भी बनाया था। ठीक है, तो ये जो हैं तीन साइंटिस्ट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और इसी तरह अब हम बात करते हैं इंडियन साइंटिस्ट की। तो सबसे पहले आते हैं सर सीवी रमन। ठीक है, तो सर सीवी रमन जो हैं ये हमारे इंडिया से ही हैं, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ये आप ध्यान रखेंगे। रमन इफेक्ट के नाम से जो है इनका जो इन्वेंशन था वो फेमस हुआ था। इनका रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसकी फील्ड में इन्होंने जो है अपना रिसर्च किया था, और उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रमन इफेक्ट आप ध्यान रखेंगे, सर सीवी रमन, नोबेल पुरस्कार 1930 में। नेक्स्ट है डॉक्टर एस चंद्रशेखर। तो डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भी नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। इन्होंने जो है सफेद बोना तारा जो है उसकी थ्योरी दी थी इन्होंने, कि वो किस प्रकार से जो है जब कंप्लीटली जो है कोई भी ग्रह बर्न हो जाता है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन है या जो उसके अंदर न्यूक्लियर प्रोसेस है वो खत्म होने के बाद जो है वो एक सफेद बोना तारे के रूप में जो है वो किस प्रकार से बनता है, तो ये थ्योरी इन्होंने दी थी। और इन्हीं के नाम से चंद्रशेखर लिमिट जो है ये यूनिट है मास की, सबसे बड़ी यूनिट। तो ये लगभग 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन, आप ये कह सकते हो कि लगभग, मैं अगर आपको बताऊं 10 की पावर 30 kg जो है वो मास होता है सन का, उसका भी 1.4 टाइम। तो यूनिट है ये एक, वन चंद्रशेखर लिमिट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में होमी जहांगीर बाबा। तो होमी जहांगीर बाबा जो है इनका, इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। इन्हीं की गाइडेंस के अंडर जो है हमने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, और अप्सरा जिसका नाम था, अप्सरा। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था सबसे पहले 19 अराउंड 1955 56, और उस दौरान भी इनको काफी बार जो है 4 से 5 बार ये नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी हुए हैं। और इन्होंने जो है कॉस्मिक रे और भाभा स्कैटरिंग वर्क जो है इन्होंने काम किया था न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही। तो ये तीन महाभूति हैं जो महानुभाव हैं, जिनका योगदान रहा है फिजिक्स के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, फिजिक्स को हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर से। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं हम। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले फिजिक्स में आती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि आप देख पा रही हैं। क्योंकि फिजिक्स में जब भी हमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना होगा तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो है आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमें फिजिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, फिजिकल क्वांटिटीज की रहेगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज को
अब हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। क्या चीज हमें मेजर करनी है? हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? बेसिक फंडामेंटल भी है, अलग अलग तरह की हैं। फॉर एग्जांपल क्या है? द्रव्यमान, लंबाई, समय और बल। तो फिजिकल क्वांटिटीज, अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है उन्हें दो आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो दिशा और परिमाण के आधार पर, और एक है मापन के आधार पर। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो बेसिक पिलर्स हैं। एक तो है दिशा और परिमाण के आधार पर, जो क्या है? सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश राशि और अदिश राशि, इसमें हम इसको वर्गीकृत करते हैं। और दूसरा है हमारा मेजरमेंट के आधार पर। तो मेजरमेंट के आधार पर हम इनको, यूनिट्स के आधार पर हम मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, फंडामेंटल यूनिट्स, क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिशा और परिमाण के आधार पर। तो दिशा और परिमाण के अधिकार पर जो है अदिश राशियां कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं जिनके अंदर क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड, परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं अदिश राशि। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड मैटर करता है कि हम 50 किलोमीटर चले, हमने 50 किलोमीटर चले, किस दिशा में चले, इस चीज का कोई इसके अंदर जो है मेजरमेंट नहीं होता है। तो इस तरह की क्वांटिटीज जो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस में सिर्फ ये मेंशन होता है कि 20 किलोमीटर गए हम, ठीक है। स्पीड है, द्रव्यमान है, वॉल्यूम आयतन है, टाइम है, तो ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। और इसी तरह सेकंड है सदिश राशि, जिसमें मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी आ जाती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। जैसे कि जो है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की जो है, हमने बॉल को जो है 2 किलोमीटर जो है उत्तर दिशा की ओर फेंका है। तो इसमें जो है मैग्नीट्यूड के साथ हमने डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया है। तो ऐसी क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे फोर्स, बल, वेग, संवेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता। तो ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और दूसरा जो मेजरमेंट के आधार पर जो है फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो क्या है? इंडिपेंडेंट है, मूलभूत से एग्जिस्ट करती हैं, जो किसी पे भी निर्भर नहीं है। तो वो है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो और इसको भी आप याद रखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी कुल कितनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारी टोटल 7। कौन कौन सी हैं? मास, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योतिर्तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं और वो मूलभूत से एग्जिस्ट करती हैं, और वो कुल कितनी है? 7 है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब, जिनके बारे में जो है आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी 7 हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर की यूनिट जो है उसको आप ध्यान रखेंगे केल्विन, विद्युत धारा की एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की क्या है? कैंडेला, सीडी। ठीक है, ये इसका जो है सिंबल रहेगा। और मोल, पदार्थ की मात्रा को हम मोल में जो है मेजर करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। और दो इसकी हमारी जो है कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक तो है प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसके लिए हम फंडामेंटल यूनिट क्या करते हैं? रेडियन यूज करते हैं। और एक है हमारा सॉलिड कोण, उसके लिए हम स्टील रेडियन यूज करते हैं। जो हम आइसक्रीम खाते हैं, जो सॉफ्टी होती है, वो जो कोण होता है उसके अंदर का जो कोण होगा वो क्या कहलाता है? सॉलिड
एंगल कहलाता है, उसे स्टीरेडियन जो है उसमें यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको जो है मैं स्टार करता चलूंगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोनों की, पूछ सकता है, इसकी यूनिट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, इकाइयों के को डिनोट करने में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, कभी भी यूनिट जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं लिखी जाती, वो किस में होती है, स्मॉल लेटर में होती है, आपको ध्यान रखना है। वैज्ञानिक के नाम वाली जो इकाई है उनका जो लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, और उसके साथ कभी भी बहुवचन नहीं लगेगा, इस तरह से न्यूटन। ठीक है, एम्पियर, ए, कैपिटल ए। ठीक है, प्रतीक चिन्हों के बाद विराम नहीं लिखे, इसके बाद जो है कुछ भी डॉट या कोमा नहीं आता है, डायरेक्ट हम लिखते हैं 6 यूनिट, 6 न्यूटन। ये यूनिट जो है 6 N। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी जो फोर्थ है वो क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वो भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, उन पर डिपेंड करती हैं, तो वो रहेंगी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न राशियां जैसे कि फोर्स जो है, फोर्स, वेग, घनत्व, ऊष्मा आदि, ये जो है डिपेंड करती हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। आपको जो है एग्जांपल से मैं समझाता हूं, जैसे कि अगर हम बात करें बल की, फोर्स, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, तो मास क्या है हमारी फंडामेंटल यूनिट। एक्सलरेशन को अगर हम आगे ओपन करें, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप देखिए जो है ना, ये धीरे धीरे जो है फोर्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट में हम इसको डिवाइड कर देंगे। मास, वेलोसिटी, चेंज, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये धीरे धीरे आप देख रहे हो कि क्या फंडामेंटल यूनिट्स में जो है हमने इसको क्वांटिटी में इसको चेंज कर दिया। तो जो फोर्स है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, तो यही चीज जो है क्या कहलाएंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ओके, आई होप यू गोट अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है कि इन ग्लोबली जो है हम किस तरह की यूनिट को हम एक स्टैंडर्ड लेके चलें, चाहे मास हो, चाहे लेंथ हो, चाहे टाइम के लिए। तो आपको जो है ये ध्यान रखने हैं, समय के साथ किस प्रकार से जो है ये बनाए गए थे। तो सबसे पहले ब्रिटिश सिस्टम आया था यूनिट्स का, जो क्या है, एफपीएस। आपको ध्यान रखना है, फुट, पाउंड और सेकंड। ये जो है प्रणाली, ये किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा डेवलप की गई थी। सेकंड है गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, जो सीजीएस था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, ये जो था गॉसियन था, जिसके अंदर जो है लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए जो है ग्राम, समय के लिए सेकंड, ये यूज किए गए थे। थर्ड था एमकेएस प्रणाली, जो है इसको यूज किया गया था, जिसके अंदर जो है लेंथ, लंबाई के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और समय जो है वो सेकंड में। और इन दी एंड जो है 1971 में जो है एक इंटरनेशनली अप्रूवल दी गई थी एसआई यूनिट्स को, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको कहा गया था। तो उसमें जो है अंतरराष्ट्रीय समझौते द्वारा 7 मौलिक मात्राओं को मौलिक भौतिक राशि के रूप में और 2 पूरक राशि के रूप में चुना गया था, जिसको मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था। तो ये इनके बारे में बता रही है एसआई यूनिट। 1971 में 7+2 ये फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ जो है आपको ध्यान रखने हैं, एसआई यूनिट्स के प्रीफिक्स जो हैं ये आप ध्यान रखिए। अब बेसिकली ये देखिए कि जो है पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁶मीटर। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं आप। तो ये प्रीफिक्स हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं। इसमें आपको जो ध्यान रखना है, जैसे कि जो गीगा है ये 10⁻9 होता है, सिंबल ये है। मेगा 10⁻6,
ये आपके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके अंदर आपके यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखने। केजी किलो हमें सबको पता ही है। टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 50, नैनो होता है 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब ये जो है आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है, सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स, जिसमें जो सबसे पहली है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंपॉर्टेंट है ये आपकी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई क्या होता है? जो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी जो है उसको कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो है एक तरह से हमारा पृथ्वी जो है ये इस तरह से सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है। तो इस पर में अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो वो क्या होती है? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी। औसत क्यों कही गई है? क्योंकि हमारी अर्थ जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कभी पृथ्वी यहाँ पे होगी हमारी, तो कभी पृथ्वी हमारी जो है वो यहाँ भी हो सकती है। तो इनकी एवरेज जो है डिस्टेंस को मापा जाता है। कभी तो ये डिस्टेंस होगा ये, कभी ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, और कभी जो होगा वो नॉर्मल होगा। तो उसका एवरेज लिया जाएगा सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को। तो ये जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? तो ये 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लाइट ईयर। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम। तो हमें टाइम के साथ नहीं जाना है, ये लेंथ की यूनिट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली प्रकाश वर्ष क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश जो है वो वैक्यूम के अंदर 1 साल के अंदर जो दूरी को तय करता है उसको कहा जाता है लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्सेक। पार्सेक बेसिकली क्या है? यूज होता है पृथ्वी से किसी और प्लेनेट या सब प्लेनेट जो है उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को भी यूज किया जाता है, और ये सबसे बड़ा मात्रक है। इसको मैं आपको फिर एक बार जो है डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए किस प्रकार से रहेगा ये। तो ये जो है हमारी अर्थ का ऑर्बिट है, ये हमारा सन है, और ये कोई खगोलीय प्लांट, खगोलीय पिंड है। तो ये हमारी अर्थ है। तो ये जो है डिस्टेंस, ये जो ना ये इस तरह से बनता है। तो ये जो है एंगल, ये कहा गया है 1 आर्क सेकंड, ये एंगल होता है। ये जो है क्या है? डिस्टेंस, 1 एस्ट्रोनॉमिकल लिमिट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कहा जाता है पारसेक। और 1 पारसेक जो है वो किसके बराबर है? ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो एक पारसेक जो है वो 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है, लगभग इतने लाइट ईयर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उन पे मैं स्टार लगाता चलूंगा। तो ये 3 यूनिट्स हैं प्यारे बच्चों, तो आपको तीनों ही याद रखनी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके बाद लाइट ईयर, और उसके बाद पारसेक। और ये किस प्रकार से बड़ी हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसके बाद आता है लाइट ईयर, और उसके बाद आता है पारसेक। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके। और तीनों जो है आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। कुछ एक स्मॉल यूनिट्स जो है आपको ध्यान रखनी है। माइक्रोन कितना होता है? 10 की पावर -6 होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 10 की पावर -10।
और ये फेम्टो जो है ये प्रोटॉन की रेडियस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक टन जो है वो 1000 kg के बराबर, 1 क्विंटल 100 के बराबर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। डायमेंशन जो है कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स में पूछा जाता है, खास करके जो यूपीएससी के एग्जाम है, डिफेंस के एग्जाम है। तो डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को निकालने के लिए यूज करते हैं, उसके ऊपर पावर लगा करके। डायमेंशनल फार्मूला जो है आपको ध्यान रखना है। किन किन के ध्यान रखने हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट जो डायमेंशनल फार्मूले हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है ये आ जाता है आपका, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। एक्सेलरेशन जो है L1 T-2, फोर्स ये आपका इंपॉर्टेंट है M1 L1 T-2। नेक्स्ट है इसके बाद आपका वर्क M1 L2 T-2, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस पे क्लिक करता चलूंगा जो जो आपके इंपॉर्टेंट है। पावर M1 L2 T-3, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रकार की एनर्जी है उनका फार्मूला यही रहेगा, M1 L2 T-2। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ एक आपके इम्पोर्टेंट हैं जो यहाँ पे जो मैंने आपको आपको बताए हैं, ये लगभग आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका सम इम्पोर्टेंट मेजरमेंट्स। जो इंस्ट्रूमेंट हैं आपके, इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। अल्टीमीटर, एक्चुअली जो हमारे एरोप्लेन होते हैं उनकी जो कितनी हाइट पर उड़ते हैं, वो अल्टीमीटर जो है उनके इंजन के ऊपर लगा होता है, जहां कॉकपिट में जो पायलट बैठता है उसके सामने। तो अल्टीमीटर में बेसिकली हाइट आ जाती है कि एरोप्लेन किस हाइट पे उड़ रहा है। अमीटर, एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की तीव्रता को मेजर करता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को जो है मेजर करता है। ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। हाँ, ये ध्यान रखना बच्चों, आप सब एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंट रहेगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो कितने ही स्टार लगवा लो आप। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एनीमोमीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है, एयर की जो गति है उसको मेजर करता है। फेदोमीटर सागर की गहराई को मेजर करने में यूज होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट, जो स्मॉल करंट होता है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो जो स्मॉल करंट है उसको मेजर करने में यूज होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोमीटर, इसको भी आप ध्यान रखो। हाइड्रोमीटर जो है आपका हाइड्रोमीटर जो है जितने भी लिक्विड पदार्थ होते हैं, जितने भी लिक्विड सब्सटेंस हैं उनके डेंसिटी को मेजर, अपेक्षित घनत्व को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर को यूज करते हैं। ठीक है। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। मैनोमीटर गैसों के दबाव को मेजर करता है। तो ये सभी आपके काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, जितने भी हैं ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। माइक्रोस्कोप, ठीक है, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे दूध के अंदर के बैक्टीरिया को देखना हो। सफिग्मोमैनोमीटर, ये बेसिकली जो है ना हमारा बीपी, रक्तचाप को मापने के लिए यूज की जाती है, सफिग्मोमैमोमीटर। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है प्रीश्रावक, दिल और हृदय हृदय और फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए। टेकोमीटर जो है वायुयान की गति को, की घूर्णन गति को, शाफ्ट की घूर्णन गति को मेजर करने के लिए। ये सभी कॉकपिट में जो पायलट होता है उसके सामने जो मीटर लगे होते हैं। कैलोरीमीटर ऊष्मा को मेजर करने के लिए। कैलोरी का लिंक डायरेक्ट हीट से होता है। लैक्टो मीन्स दूध, दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, जहां पर भी आपको लैक्टो शब्द दिख जाए वो किससे रिलेटेड है? दूध से रिलेटेड है। ठीक है। विस्कोमीटर, विस्कस जो हमारी श्यानता, उसको, तरल की श्यानता को, कितना गाढ़ा है। ठीक है, जैसे शहद की बात करें तो वो ज्यादा गाढ़ा है, दूध उससे कम है। पेरिस्कोप, ये इंपॉर्टेंट है आपका। पेरिस्कोप पनडुब्बी के अंदर यूज किया जाता है, इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, तो यहां से जो है वो देखने के लिए कि भाई कोई ऑब्जेक्ट सामने तो नहीं है, तो पेरिस्कोप को पनडुब्बी के अंदर यूज किया जाता है। हेलियोस्कोप को सूरज को देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। हेलियो जो शब्द यूज होगा ये हमेशा हीट जो है ये सन के लिए यूज किया जाता है, ये वर्ड। पॉलीग्राफ जो झूठ बोलते हैं, लाइव डिटेक्टर जो है ये यूज किया जाता है बॉडी के, हमारे ब्रेन के जो इम्पल्स जो है उनका सेंसेशन से चेक करते हैं। ओडोमीटर जो है गाड़ियों में दूरी मापने के लिए। रेडार जो है वायुयान और युद्धक विमानों की दूरी और स्थिति को मापने के लिए। क्रोनोमीटर जो है ये जहाज की सटीक समय को मापने के लिए जहाज के अंदर। सिस्मोग्राफ अगेन इंपॉर्टेंट है, भूकंप की जो तीव्रता है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर गतिमान वाहनों के गति को मापने के लिए। तो ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी हमारी फर्स्ट क्लास। आगे भी इसी तरह से हम हैंड रिटन नोट्स से जो आपको पढ़ाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, मन लगाकर पढ़िए और आगे बढ़िए।